जय श्री कृष्ण। मथुरा में श्री कृष्ण और उद्धव जी का वार्तालाप हमने देखा। उद्धव जी को श्री कृष्ण ने वृंदावन भेजा है। यहाँ आकर वे देखते हैं अलग ही परिवेश। मथुरा का एक अलग परिवेश रहा है और यहाँ कुछ अलग ही है सब कुछ। सब ओर जैसे भीनी सी सुगंध फैली है। सबके उदास चेहरों पर भी तेज है। जाने क्यों लगता है जैसे वातावरण में कृष्ण कृष्ण ध्वनि सी गूंज रही है। सब कुछ कृष्णमय सा है। जो कोई बात कर रहा है चाहे किसी भी विषय में हो, लेकिन उसमें कृष्ण का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। उद्धव जी श्री कृष्ण के उतारे हुए वस्त्र ही पहनते थे सदा, तो सभी उन्हें देखकर घेर रहे हैं, प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके वस्त्रों को छू रहे हैं और उद्धव जी सब कुछ को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। रास्ते भर की उधेड़बुन यहाँ आकर अनचाहे ही कुछ बढ़ सी गई है। कहीं मेरे अंदर के किसी अभिमान पर चोट करने को तो नहीं भेजा है केशव ने मुझे यहाँ। जो भी हो, कुछ दिन यहाँ बिताने का बड़ा मन हो रहा है। यहाँ का परिवेश अजीब सा आनंद प्रदान कर रहा है। बड़ा ही सुखद सा है सब कुछ। देखकर लगता है जैसे कभी बहारें छाई थीं डाल डाल पर, पात पात पर यहाँ, और फिर उजाड़ हो गया हो सब ओर। जैसे मेघ बरसे थे यहाँ घनघोर और फिर मरुथल हो गया है। जैसे मस्त पवन के झोंके आते थे कभी और फिर गर्म हवाएं चलने लगी हैं। लेकिन फिर भी अजीब सी शीतलता है, शांति है, हृदय हिलोरे ले रहा है। उद्धव जी निकले हैं वृंदावन की गलियों में। कभी कुछ सखाओं के पास जाकर बात कर रहे हैं, कभी नंद बाबा के साथ साथ हो रहे हैं। फिर किसी वन में झुंड में कुछ सखियों को बैठा हुआ देखा, बीच में एक अति सुंदर सखी को घेरे हुए। उद्धव जी को देखते ही कुछ सखियां खड़ी हुईं और उन्हें पकड़ कर ले आईं। इससे पहले कि वे अभिवादन करें या कुछ बोलें, एक सखी कहती है, कृष्ण कैसा है? दूसरी मुंह बिगाड़ कर बोली, वो तो कैसा ही होगा, उसे क्या कमी है, उसकी कौन सी जान अटकी है हमारी तरह। तीसरी कहती है, तो फिर अपना ही रोना लेकर बैठ गई। बताओ ना उद्धव जी, वो खुश तो है ना? उद्धव जी कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं ठीक से और हाँ में गर्दन हिला दी। श्री राधा कहती हैं, अरे इन्हें बैठने को आसन तो दो, आप विराजिए। एक सखी कहती है, हाँ तू कर स्वागत इसका राधा, हमें तो ये भी उसका ही साथी लग रहा है। दूसरी कहती है, और क्या, उसी कृष्ण की तरह, काले भौरे की तरह। तीसरी बोली, तुम चुप भी करो, उद्धव जी आप बैठो। जब उद्धव जी कुछ कुछ समझने लगे तब किसी से पूछा, क्या तुम सब कृष्ण को ऐसे ही सारे दिन याद करती रहती हो? फिर जी कैसे पाती हो? सारे काम कैसे करती हो? चैन कैसे मिलता है तुम्हें? हमारा तो चैन ही कृष्ण है, काम भी उस घनश्याम को याद करना ही है, जीवन ही वही है, ना याद करें तो जिए कैसे भला? उसे भूल नहीं सकती, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। कौन से स्वरूप को? हम रही कहाँ अब? और कृष्ण के सिवा किसे पहचानना बाकी रह गया अब? कोई अन्य सखी कहती है, उसे कैसे भूल जाएं उद्धव जी? उद्धव जी बोले, ऐसे याद करती रहोगी तो दर्द बढ़ेगा ही। उसे सिर्फ गांव का ग्वाला कृष्ण मत समझो, निकालो उस ग्वाले को अपने जीवन से। वो तो ब्रह्म है, हर जगह है, उसे पहचानो। एक अन्य सखी कहती है, कहां कहां से निकालूं उसे, बोलो उद्धव जी। वो मेरी सांसों में बसा है, कहो तो सांसें रोक दूं। वो मेरी धड़कन में धड़कता है, कहो तो धड़कनें रोक दूं। वो मेरे लहू में घुला हुआ है, कहो तो लहू का प्रवाह रोक दूं। बोलो उद्धव भैया क्या करूं?
देखो उसके हाथों का स्पर्श है मेरे इन केशों में जिन्हें संवारा था उसने। कहो तो इन्हें हटा दूं, मेरी कलाई पकड़ी थी उसने पनघट जाते समय। कहो तो ये बाजू काट दूं, मुझे सीने से लगाया था मनचले ने। कहो तो। और सखी रो पड़ी। उद्धव जी को समझ ही नहीं आ पा रहा कि यह प्रेम इतना वंदनीय कैसे है। किसी की याद में इस तरह तड़पना कैसे श्री कृष्ण उचित मानते हैं। वे बोले, और अगर किसी प्रकार आप सबको उस ईश्वरीय आनंद की अनुभूति हो जाए तो भी चैन नहीं पड़ेगा। एक सखी आश्चर्य से कहती है, ईश्वरीय आनंद? सखियां कुछ आश्चर्य से राधा जी की ओर देखने लगी। कि राधा कहती हैं, और अगर उस ईश्वरीय आनंद को महसूस करके उससे ही प्रेम हो जाए तो उद्धव जी, वो निराकार आनंद यदि कोई आकार लेकर सामने खड़ा हो जाए तो उद्धव जी, वो आकार यदि स्वयं कृष्ण ही हो तो क्या उस पर मर मिट जाने का, उसे प्रेम करने का मन नहीं करेगा उद्धव जी? सांवरिया श्यामल चंद्र वदन वृंदावन निर्मल प्यार हो तुम। धरशीष मोर पर कर बंसी पर ब्रह्म रूप साकार हो तुम। उद्धव जी गहरी सोच में डूब गए। तभी कोई अन्य सखी चिढ़कर बोलती है, खुद तो आया नहीं वो और तुम्हें भेजा है ये कहने को कि भूल जाओ मुझे। उद्धव जी श्री कृष्ण का पक्ष लेते हुए तुरंत बोले, नहीं ऐसी बात नहीं, उन्होंने ये पाती भेजी है। उद्धव जी की दी हुई पाती सखी ने ली और गदगद हो उठी। कृष्ण की छुई हुई है यह, आहा। उसने सभी के मध्य में बैठी राधा जी को दे दी। फिर उद्धव जी कहीं और चले गए। आगे हम अगले भाग में देखेंगे कि कैसे उद्धव जी प्रेममय हो जाते हैं। बोलो उद्धव जी की जय, बोलो ब्रजवासियों की जय, बोलो श्री राधा रानी की जय, बोलो रसिक शेखर श्री कृष्ण की जय।